पुरूरवाः सगुणश्च स्वरूपश्च प्रजारंजन तत्परः। शुद्धुम्न के मरने के बाद सुंदर गुणी पुरूरवा राजगद्दी पर बैठे और इनकी राजधानी का नाम है प्रतिष्ठानपुरी। प्रतिष्ठानपुरे रम्बे राज्यम सर्वनमस्कृतम। पुरूरवा प्रतिष्ठानपुरी में बड़े सुंदर ढंग से राजकाज करने लगे। राजा इतने अच्छे थे, पुरूरवा इतने अच्छे थे, देखने में भी बड़े सुंदर थे और हर काम में बड़ी सफाई थी, बड़े गुणवान थे। हम केवल देखने में बड़े सुंदर रहे और हमारे अंदर कोई गुण ही ना रहे तो आदमी हमारा सम्मान नहीं करेगा। राजा सुंदर भी हैं, राजा बड़े गुणवान भी हैं, राजा बड़े उदार भी हैं। बड़ा सुंदर आदमी हो, बड़ा गुणवान हो, लेकिन अगर उसकी वाणी बड़ी कर्कश हो, सबसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। राजा सुंदर भी हैं, गुणवान भी हैं और बड़े उदार हैं, दयालु भी हैं। और छोटी छोटी बातों को राजा इग्नोर कर देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी बात को लेकर के चलोगे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो राजा बड़े शीलवान भी हैं, बड़े ऐश्वर्य भी हैं, बड़े वीर भी हैं। तश्चरोपगुणोदार्य शीलद्रविण विक्रमान् श्रोतोर्वशी वशीभूता चकमेत नराधिमम्। जिस पुरुष के अंदर में इतने गुण होंगे, सुंदर भी हो, बड़ा गुणवान भी हो, आदमी गुणवान रहेगा तो रुपए स्वाभाविक कमाएगा। बढ़िया डिग्री हो, बढ़िया हमारे पास में विद्या हो, वही गुणवान है तो रुपया भी कमाएगा। उदार भी हो, क्षमावान भी हो, तो ऐसा पुरुष स्त्रियों को बहुत अच्छा लगता है। स्त्रियों को तो सहज में ही सुंदरता प्रिय ही है, इसके साथ ये सब भी गुण हो। स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी सबसे सुंदर अप्सरा है, जिसका नाम है उर्वशी। उर्वशी की उत्पत्ति नर और नारायण के उरु से हुई है। एक बार देव इंद्र नर और नारायण जब तपस्या कर रहे थे, नर और नारायण की तपस्या में विघ्न करने के लिए इंद्र ने स्वर्गलोक की तमाम अप्सराओं को भेजा। रंभा, मेनका, तिलोत्तमा। जय श्री सीताराम। बैठिए किसी सुंदर आसन पर, वहीं सोफा वोफा पर बैठिए। उनको दूर ही बैठने दीजिए, इधर की आवाज बहुत तेज लगेगी जब गाना वाना बजेगा। ये सब उस जमाने के श्रोता हैं। ये सब उस जमाने के श्रोता और भक्त हैं कि जब ढोल हारमोनियम बजे ला गए तो लोग अपना खड़ाऊ खोजने लगते थे। तुरंत खड़ाऊ खोजेंगे, चला हो गौना ही बजना ही हो, बा कथा वाली यहाँ कोई बात नहीं है। ऐसे दादा को देख करके बहुत प्रसन्न हैं। 2005 से इनकी स्नेहिल छाया हमें मिल रही थी और बड़े अध्यात्म की बड़ी अच्छी इनको जानकारी है। स्वाध्याय एक ये भी गुण होता है कि कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। अगर आप कोई एक किताब बिल्कुल मन लगा करके पढ़ते हैं, वो किताब आपके दिमाग में आ जाएगी तो आप दुनिया के 10% लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे। 10% जो दुनिया में पढ़े लिखे हैं वहां आपकी गणना होगी। कोई एक स्केल पकड़ लीजिए। तो स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी, नर और नारायण ने अपने उरु से
उर्वशी को प्रकट कर दिया था और बोले जाओ देवराज इंद्र को हमारी तरफ से इसे गिफ्ट दे देना। रंभा उम्भा जो आई थी सबका मुंह ही लटक गया, उरु से प्रकट कर दिया था। तो ऐसी श्रुतोर्वशी वशीभूता चकमीत नराधिपम्ब। उर्वशी पुरुरवा के बारे में सुन करके, उर्वशी ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था थोड़ी देर के लिए। अब एक कथा ये भी है, उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा है, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि मूर्खे तू जा और मनुष्य हो गया, वरयामा समानिली। तो उर्वशी जब पृथ्वी पर आई तो उसने इन्हीं पुरुरवा को अपना पति बनाना स्वीकार किया। लेकिन शर्त रख दिया उर्वशी ने, समयं चेदृशं कृत्वा स्थिता तत्र वरांगना एतावरणको राजन् न्यस्तो रक्षस्वमानद। पुरुरवा से उर्वशी ने शर्त रखा कि हे राजा, मैं आपके साथ में विवाह तो करूंगी, लेकिन मेरे पास ये भेड़ के 2 बच्चे हैं और ये भेड़ के दोनों बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं, और ये भेड़ के बच्चे मैं आपको धरोहर के रूप में दे रही हूँ, आप इनकी रक्षा करें। राजा ने कहा हाँ मैं रक्षा करूँगा। उर्वशी ने दूसरी शर्त रखी, घृतम में भक्षणम नित्यम नान्यत किंचन नृपासनम नेक्षे त्वाम च महाराज नग्नमन्यत्र मैथुनात्। पहली शर्त ये भेड़ के दोनों बच्चे धरोहर के रूप में मैं आपके पास रख रही हूँ, और दूसरी शर्त यह है कि मैं केवल घी खाऊंगी, केवल घी पीऊंगी, न दाल न चावल न रोटी न सब्जी न अंगूर न केला न सेब न संतरा न पानी, मैं केवल और केवल घी पीऊंगी। राजा अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। बोले राजा ने कहा हमें दोनों शर्त मंजूर है, मैं भेड़ के तुम्हारे बच्चों को भी रक्षा करूंगा और तुम्हारे लिए घी की व्यवस्था करूंगा। तीसरे शर्त उसने रखा, तीसरी शर्त ये है नेक्षे त्वाम च महाराजा, हे राजा तीसरी शर्त ये है कि मैं आपको कभी भी वस्त्र विहीन ना देखूं। जिस दिन आपके शरीर पर मैं आपको वस्त्र विहीन नग्न अवस्था में देख ली, मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा ने कहा हमें तीनों शर्त स्वीकार है। और पुरुरवा उर्वशी के साथ बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। इतना आनंद, गृहस्थ जीवन इतना बढ़िया चला। उर्वशी ने भी राजा को तमाम खुशियां प्रदान की और राजा भी स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी को पा करके बड़े प्रसन्न हुए। धीरे 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 कई वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र ने एक दिन गंधर्वों से पूछा कि स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी कहाँ है? तो गंधर्वों ने कहा कि उर्वशी ने तो राजा पुरुरवा के साथ में विवाह कर लिया है और पृथ्वी पर रह रही है। तो इंद्र ने गंधर्वों से कहा कि तुम लोग जाओ और सबसे पहले तो उन उर्वशी के दोनों भेड़ों को चुरा करके ले आओ। जैसे तुम भेड़ चुरा लोगे समस्या दूर हो जाएगी, उर्वशी की शर्त टूट जाएगी और उर्वशी चली आएगी। तो विश्वावसु इत्यादि जो गंधर्व हैं और रात्रि के अंधकार में पुरुरवा को देखे, और पुरुरवा उस समय विहार अवस्था में थे, विहार करते हुए देख करके उस समय दोनों भेड़ों को चुरा करके आकाश मार्ग से विश्वावसु गंधर्व जाने लगे। भेड़ लोग में करके जब चिल्लाए तब उर्वशी ने कहा अरे कायर, मैंने तुम्हें भेड़ों को सुरक्षित करने के लिए कहा था, देखो मेरी भेड़ को लेकर के जा रहे हैं। तो राजा उस समय उन्हीं भेड़ों की रक्षा के लिए दौड़े, और जब राजा दौड़े उसी समय देवताओं ने षड्यंत्र किया, चम के साथ में बिजली चमकी और उर्वशी ने कहा कि मेरे भेड़ भी जा रहे हैं और मैंने तुम्हें नग्न अवस्था में देख लिया, इसलिए हे राजा शर्त टूट गई, अब मैं जा रही हूं।
उर्वशी चली गई, खूब धिक्कार करके गई। पुरुरवा जैसे वीर राजा को, जो इतने सुंदर, इतने गुणवान, इतने अच्छे हैं, प्रजा बहुत मानती थी। उर्वशी तमाम नाटक नौटंकी करने लगी। अरे तुम तो पौरुषत्व विहीन हो, तुम्हारे अंदर में कोई जो है कुछ नहीं है, बताओ मैं तुम्हारे द्वारा चली गई, मैंने तुम्हारे साथ में विवाह किया। इस तरह से कायर और सब कुछ कह करके उर्वशी जब चली गई तो राजा पुरुरवा उर्वशी को इतना प्रेम करते थे, उर्वशी के प्रेम में राजा पागल हो गए। क्रंदंश देश देशेषु बभ्रामणि प्रतिस्वयं तच्चित्तो विह्वलः शोचन् विवशः काममोहितम्। पूरी दुनिया में टहलते टहलते पगला गए थे एकदम राजा पुरुरवा, कभी यहाँ कभी वहाँ, बेहबल हो गए, प्रेम में बेहबल। ओ पिछली ऋतु के साथी, अब के बरस मैं तनहा हूं। तो एक बार सूत जी शौनकाद ऋषियों से बताते हैं, कुरुक्षेत्र में राजा ने उर्वशी को देख लिया और देखते ही बड़ी मधुर भाषा में बोले, ए प्रिय देखो मैं तुम्हें इतना मानता था। अहे जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे ना त्यक्तुमर्हसि। मैं तुम्हें कितना मानता था, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता था, देखो मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया हूँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ। अतः हे देवी, मैं निरपराध हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो। तब उर्वशी ने कहा, देखो राजा, सदेहोयं पतत्यत्र देवी दूरम हृतस्त्वया। उर्वशी समझाने लगी, राजा जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया, इस हाड़ मांस का शरीर, अरे इस शरीर के अंदर में क्या है? उर्वशी बहुत समझाती है, राजा तुम मुझे सुंदर समझ करके मुझसे इतना प्रेम करते हो, और जिस शरीर में इंसान इतना प्रेम करता है उस शरीर में है क्या? हड्डी है, मांस है, खून है, रक्त है, पीप है, मल है, मूत्र है, विष्ठा युक्त शरीर है। जिस शरीर में इतना प्रेम करते हैं, ये दुर्गंध युक्त शरीर है। सवेरे का भोजन शाम को खाने लायक नहीं रहता। स्नान ना करो तो शरीर से बदबू आती है, ब्रश ना करो तो मुंह से बदबू आती है। और ऐसे दुर्गंध युक्त शरीर में इतनी ममता। अध्यात्म कहता है, इस शरीर को चाहे जो बोलो, इस शरीर की कितनी गतियां हैं। शरीर को चाहे शंकराचार्य जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, सब शरीर के ही उपमा हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, ये पोस्ट मास्टर हैं, ये ठेकेदार हैं, ये डीएम हैं, ये कलेक्टर हैं, ये नेता हैं, ये मंत्री हैं, ये प्रधान हैं, ये पंडित हैं, ये जगत गुरु हैं, ये महामंडलेश्वर हैं, ये फलाने संगीताचार्य हैं। इस शरीर को चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, चाहे शंकराचार्य जी बोलो, चाहे डीएम बोलो, चाहे कलेक्टर बोलो, चाहे प्रधानमंत्री बोलो, चाहे मुख्यमंत्री बोलो, चाहे एमएलए बोलो, चाहे विधायक बोलो, चाहे जो बोलो, शरीर की तो तीन ही गति होती है। फेंक दोगे, मरने के बाद अगर ये शरीर फेंक दोगे तो ये शरीर को गिद्ध, चील, कौवे, सियार इसी शरीर को नोच नोच करके खाएंगे, जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं। और अगर इसी शरीर को गाड़ दोगे तो ये कीड़ा बन जाएगा, और जला दोगे तो राख हो जाएगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है।
यदन्ते कम्ब्रिकाकाश त्वया त्यक्तं वरोर्यत्। उर्वशी ने बहुत समझाया, लेकिन राजा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। उर्वशी समझा रही, राजा बोले, देवी मैंने तुम्हारे शरीर से इतना प्रेम किया और तुम्हारे शरीर के मोह में ही मैं भटकते हुए यहाँ तक आया। वह शरीर मैं मर जाऊंगा उर्वशी, और मेरे मरने के बाद भेड़िए और कौए मेरे इसी शरीर को खाएंगे। बहुत रोए राजा, बहुत रोए, बहुत विलाप किए, बहुत दुखी हुए। कामातुर और लाचार राजा पुरूरवा उर्वशी से बार बार कहते हैं, लेकिन उर्वशी बार बार राजा को धिक्कार रही है। मूर्खो नृप शार्दूल ज्ञानम कुत्र गतम तब। राजा प्रेम में गिड़गिड़ा रहे हैं उर्वशी से। उर्वशी कहते, राजा आप मूर्ख हैं। हाँ, आप मूर्ख हो राजा, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। और उर्वशी कहती है कि राजा एक बात आप समझ लो, भेड़ियों के समान स्त्री कभी किसी की मित्र नहीं होती है। या उर्वशी स्वयं कर रही है। स्त्री के ऊपर में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए राजा। ना विश्वासो हि कर्तव्यः स्त्रीषु चौरेषु पार्थिव। गृहं गक्ष सुखं भोक्ष्व मा विषादे मनः कृताः। और जो बेवकूफ नारी के ऊपर में विश्वास करता है, वह एक ना एक दिन छला जरूर जाता है। एक कथा आती है, एक रहे पंडित और एक रही पंडिताइन। पंडित 10 साल काशी में पढ़े, 10 साल काशी में वेद वेदांग का अध्ययन किए, और 10 साल के बाद पंडित जी अपने घर आए। पुराना जमाना था, आज की तरह जमाना था नहीं कि बस में बैठे, ट्रेन में बैठे और अपने स्वयं के साधन से पहुंच गए बनारस। पुराना जमाना था, काशी विद्या का केंद्र। 10 साल विद्या अध्ययन करके जब घर आए, कि वो जमाना था कि कितने लोगों का विवाह हो गया और उन्हें पता ही नहीं, उनको याद ही नहीं है कि हमारा विवाह कब हुआ था। बाल विवाह हो गया था पंडित जी का। 10 साल काशी में पढ़ करके जब आए तो पंडिताइन ने पूछा। अब पंडिताइन को थोड़ा बड़ा डिस्टर्ब होने लगा। अपना पहले चाहे जैसे रहती थी, अब आए तो अपनी पंडिताई ही दिखाने लगे। ये आचमनी, ये पंचपात्र, ये लोटा, ये मलो। चाय पीने के बाद में पंडित लोग जो होते हैं, चाय पीने के बाद हम लोग और काम करने लगते हैं तो इस हाथ को जूठा मान लिया जाता है। अधिकतर सब ये गलती करते हैं, चाय पिए, कप फेंके और फिर उसी हाथ से वहाँ भी छुए, वहाँ भी छुए, वहाँ भी छुए, इनको भी छुए, उनको भी छुए, सब जूठा हो गया। दुनिया भरे के जब खटकर्म बताने लगे तो श्रीमती को अच्छा नहीं लगा। कोई भी श्रीमती होंगी और जब श्रीमान जो है बार बार उसमें डिस्टर्ब करेंगे। कुछ लोग होते हैं उनको और कोई काम धाम नहीं रहता, कहाँ गई रहो, कैसे गई रहो, क्या करत रहो, हम ना मानब वही घर में घर बुलिया खेलते रहेंगे दिन भर। अब बार बार जब डिस्टर्ब करने लगे तो श्रीमती को अच्छा नहीं लगा। एक दिन बड़े प्रेम से पूछी, ए जी आपने क्या क्या पढ़ा। पंडित जी बड़े गौरव के साथ बोले, अरे देवी हमने वेद पढ़ा, हमने वेदांग पढ़ा, हमने न्याय पढ़ा। विद्या ददाते विनयम विनयात याति पात्रताम। हमने विद्या के समस्त अंगों को पढ़ा। न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़े, कारक पढ़े, 10 कुमार चरितम पढ़े, रघुवंश महाकाव्यम पढ़े, प्रौढ़ मनोरमा पढ़े, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़े, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़े। सब बताने लगे। तब श्रीमती जी ने कहा, पंडिताइन ने, ए जी स्त्री चरित्र पढ़े। पंडित कहे, स्त्री चरित्र?
स्त्री चरित्र तो नहीं पढ़े। बोले जब सब पढ़े तो जाइए ये भी पढ़ाइए तब आइए। बोले कुछ ही दिन के लिए झंझट हटाए। अब पंडित जी फिर जाने लगे, पोथी पत्रा दबाए और बड़े दुखी थे, मुंह लटका बड़े दुखी थे कि कब काशी पहुंचेंगे, कब स्त्री चरित्र वाले गुरुजी मिलेंगे, ग्रंथ पूरा होगा तो फिर पढ़ करके आएंगे। बड़े दुखी थे। गर्मी का महीना, गेहूं वहूं कट रहा था, तो एक खेत में काम करने वाली किसान महिला ने देखा, पंडित जी को पहचान लिया। बोली बाबा बाबा, कल आप इसी रास्ते से जा रहे थे तो आप बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे, और आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, आज आपका चेहरा लटका हुआ है। बोले क्या बताएं बच्चा, कल हम इसलिए प्रसन्न थे कि 10 साल बाद अपनी जन्मभूमि पर जा रहे हैं, इस बात की खुशी थी। बोले आज चेहरा क्यों लटका है? बोले चेहरा इसलिए लटका है बच्चा कि हमारी श्रीमती बोली स्त्री चरित्र पढ़ो। सो वही स्त्री चरित्र पढ़ने के लिए फिर जा रहे हैं। तो उस किसान महिला ने कहा, अच्छा बाबा पानी पियोगे, आपको प्यास लगी होगी। बोले हाँ बच्चा। तो मटका में पानी रखी थी, बोली अंजुली लगाइए। पंडित जी अंजुली लगाए, मटका का पानी पिलाने लगी। भगवान जाने कि 1-2 घूंट पानी मुंह में गया कि नहीं गया, तब तक वो महिला मटका बड़े जोर से पटकी, मटका फेंकी और बड़े जोर से चिल्लाई, गुहार लागो गांव वालों, गुहार लागो, दौड़ो दौड़ो। अब आस पास खेत में काम करने वाले जितने लोग थे सब आए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले देखो इन पंडित जी को बड़े बदतमीज हैं, हमसे बोले पानी पिला दो, हम इनको पानी पिला रहे थे और पानी पीते पीते हमारा हाथ पकड़ने लगे पंडित जी। स्त्रियों को जब बात एक तो इनकर देखा हमका ना निकला, का जनी कौनी मेर देखा था। तो कुछ इसी तरह का उसने कहा कि पंडित जी हमारा हाथ पकड़ने लगे। और भैया ऐसा मैटर बहुत खराब होता है। लोगों ने कहा तिलक फोटा लगाए हो और बदतमीजी करते हो, हाथ पकड़ते हो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से धर्म कलंकित हो रहा है। किसी ने कहा मारो, तब तक भैया भीड़ की मार, किसी ने एक तमाचा मारा। पब्लिक में जब कोई एक तमाचा मार दिया तो फिर मामला संभलता नहीं है। 4-6 मुंह का फाइट जब पड़ गया तब वो महिला बोले जाने दो, मजाक कर रहे थे। सब लोग कहे चला हो मजाक करते रही। लौट करके पंडित जी अबाक। तब उस खेत में काम करने वाली महिला ने कहा बाबा हमने आपको स्त्री चरित्र यहीं पढ़ा दिया, स्त्री चरित्र पढ़ने के लिए काशी जाने की जरूरत नहीं है, यही है स्त्री चरित्र। और फिर भरथरी की कथा तो हम लोग जानते ही हैं। जब वो अमर फल उस नर्तकी ने ले आकर के भरथरी को दिया, भरथरी ने कहा ये अमर फल कहाँ पाई? वो डर करके बोली कोतवाल हमारे पास आते थे। बोले कोतवाल को हाजिर किया जाए। कोतवाल आए। राजा ने कहा कहाँ पाए अमर फल? कोतवाल बड़े दुखी हो गए और कोतवाल ने कहा राजा साहब हमें क्षमा करिएगा, हमारा प्रेम रानी से है और रानी ने हमको ये अमर फल दिया। ये अमर फल पहले भरथरी के पास आया था। भरथरी ने अत्यंत प्रेम में वह अमर फल रानी को दे दिया, अपनी रानी पिंगला को अमर फल दे दिया। अमर फल की विशेषता है जो अमर फल को खाएगा वो अजर होगा और अमर होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। राजा सोचे कि चलो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, हमारी श्रीमती जी हमारी सेवा करेंगी। इस आशा में राजा ने वो अमर फल अपनी रानी को दे दिया। देखिए भगवती की माया, अमर फल जैसी वस्तु को भी राजा ने अत्यंत प्रेम में रानी को दे दिया। और इतने बड़े देश का राजा जिस रानी को इतना चाहता है, इतना चाहता है कि अमर फल दे दिया, ऐसी रानी भी राजा से विरक्त है, रानी राजा को नहीं चाहती है। और प्रेम के वशीभूत होकर के रानी ने वह फल कोतवाल को दे दिया, नगर का जो कोतवाल है। इतने बड़े देश की रानी के साथ भी अनुरक्त रहने के बावजूद भी कोतवाल की आत्मा तृप्त नहीं है और कोतवाल उस नर्तकी के यहां जाते थे और प्रेम के वशीभूत होकर के कोतवाल ने वह अमर फल नर्तकी को दे दिया। इतनी बढ़िया वस्तु प्रेम के वशीभूत होकर के नाच रही है और नर्तकी मन ही मन महाराज में अनुरक्त है, इसलिए वो फल फिर अमर भरथरी के पास में लेकर के चली आई। और जब कोतवाल ने बताया
कि रानी ने हमको ये अमर फल दिया। तब राजा भर्तरी बड़े दुखी हुए और राजा भर्तरी के मुंह से श्लोक निकला, जाम चिंतयामि सततम सा मयि विरक्ता। अरे जिस रानी का मैं इतना चिंतन करता हूँ, हाँ, जिस रानी के बारे में मैं इतना सोचता हूँ, वो मेरी रानी मुझसे विरक्त है, वो मुझे नहीं चाहती है और अफसोस है। जाम चिंतयामि सततम सा मयि विरक्ता सोप्य जनोन्य अनन्य अनुरक्ता। वो मेरी रानी किसी और में अनुरक्त है, अर्थात कोतवाल और आश्चर्य की बात है कि रानी जिसमें अनुरक्त है सोप्य अन्य अनुरक्ता, वो भी किसी और में अनुरक्त है। और तमाशा ये देखो भगवती की माया कि वो जिसके ऊपर में अनुरक्त है सा मई अनुरक्ता, वो मेरे में अनुरक्त है। इसलिए हे सभासदों, हे मंत्रियों, हे सेनापतियों, धिक्तांश तंश मदनंश इमांश मांश, धिक्कार है, धिक्कार है इस नर्तकी को, धिक्कार है इस कोतवाल को, धिक्कार है मेरी रानी पिंगला को, धिक्कार है मुझको, और मुझसे भी ज्यादा धिक्कार है इन कामनाओं को, इन इच्छाओं को, जिसने हम सब को नचा करके रख दिया। तो भर्तरी तंत्र में ऐसी कथा आती है, सबके सामने महाराज भर्तरी ने अमर फल खाया, मुकुट उतार कर राज सिंहासन पर रखे और जाते जाते यही शब्द कहे, मंत्री मेरा भाई विक्रमादित्य निर्दोष था। जहां कहीं भी होगा, इसी रानी के कान भरने की वजह से राजा ने अपने भाई को देश निकाला दे दिया था। ये विक्रमादित्य जो विक्रमी संवत्सर चल रहा है, भर्तरी के भाई हैं विक्रमादित्य, तो बोले मंत्री मेरा भाई निर्दोष था, जहां कहीं भी होगा उसे ले आकर के राज सिंहासन पर बैठा देना। और राजगद्दी का परित्याग किए और जाकर के गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने। हाथ में लिए सरंगे बन के धरे डगरिया, गोदरिया गले डाले भर्तरी, हाथ के दरिया गले डाले भर्तरी। गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने और 3 शतक लिखे हैं। वैराग्य शतक, भर्तरी का अगर वैराग्य शतक पढ़ेंगे, वैराग्य के 100 श्लोक, कोई एकदम सच्ची आत्मा के साथ थोड़ा बुद्धिमान आदमी, विवेकी आदमी तन्मय होकर के अगर भर्तरी का वैराग्य शतक पढ़ लेगा, उसे वैराग्य हो जाएगा। दुनिया से, लोगों से जरूर वैराग्य हो जाएगा, संसार से। वैराग्य शतक और नीति शतक, नीति के भी 100 श्लोक लिखे हैं। और श्रृंगार शतक, श्रृंगार के भी 100 श्लोक भर्तरी ने लिखा। अमर कोश लिखे हैं, अमर कोश। भर्तरी का अमर कोश पढ़े बगैर कोई भी विद्वान, कोई भी वैयाकरणी वो अधूरा है। तो ऐसे भर्तरी वैराग्य शतक में श्मशान घाट पर रात्रि के समय श्लोक में भर्तरी ने लिखा है, नृपस्य चेतम कृपणस्य वेत्तम मनोरथम दुर्जन मानवानां स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। भर्तरी लिखते हैं, नृपस्य चित्तम, राजा का मन जाना नहीं जा सकता। कृपणस्य वित्तम, कंजूस के पास में कितना पैसा है ये भी नहीं जाना जा सकता। राजा का मन, कंजूस का पैसा,
मनोरथम दुर्जन्मानवानाम, दुष्ट आदमी अपने मन में क्या खुरापात सोच रहा है। मनोरथम दुर्जन्मानवानाम, दुष्ट का मनोरथ भी नहीं जाना जा सकता, स्त्री का चरित्र नहीं जाना जा सकता। कोई भी कहेगा हम स्त्री चरित्र जान गए ना, स्त्री चरित्रम, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य। कोई पुरुष है उसका कब भाग्य बदल जाए कोई नहीं। देवो न जानाति, सारी दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। राजा का मन, कंजूस का पैसा, दुष्ट की इच्छा, स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य, हम सबको बनाने वाले ब्रह्मा तो जानते ही नहीं है, मनुष्य की क्या विसाद। आज उर्वशी पुरुरवा को डांटती है कि राजा तुम इतना बड़ा राजा होकर के, इतना बड़ा धर्मात्मा होकर के मेरी जैसी स्त्री के सामने गिड़गिड़ा रहा है। स्त्री में जो आसक्त होता है ऐसे आदमी का पतन जरूर होता है। स्त्रियों से मित्रता ठीक नहीं होती। राजा को चाहिए कि चोर और स्त्री इन दोनों पे ऊपर में कभी भी भरोसा ना करे। आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में कोई टेंशन मत लीजिए। राजा बार बार समझाने पर भी पुरुरवा को ज्ञान नहीं हुआ। और भगवती की माया थी कि इतने विद्वान राजा उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के प्रेम में बहुत दुख भोगे, बहुत दुख भोगे। सूत जी कहते ऋषियों, ये मैंने आपको पुरुरवा और उर्वशी की कथा सुनाई। वो पुरुरवा जो चंद्रमा के बेटे हैं। इस देवी भागवत महापुराण में एक और कथा आई सुखदेव के जन्म की। भागवत महापुराण में वर्णन है। देखिए एक बात और समझिएगा देवी भागवत के बारे में। देवी भागवत सारस्वत कल्प की कथा है और श्रीमद् भागवत ये 12 कल्प की कथा है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि ये सुखदेव जो है ये पहले गोलोक धाम में थे और गोलोक धाम में राधा रानी के क्रीड़ा सुख थे। तो राधा भी तो देवी ही है और देवी भागवत तो राधा भी देवी हैं। हम लोग आरती बोलते हैं तो क्या कहते हैं? राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा, मैया ब्रज रानी राधा, तो वांछा कल्पद्रुम, तो वांछा कल्पद्रुम, हारिणी सब बाधा, मैया जग जननी जय जय। सुखदेव राधा जी की गोद में क्रीड़ा सुख थे, राधा रानी की गोद में खेला करते थे सुखदेव। एक दिन राधा रानी ने कहा, बेटा सुख तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जा करके भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव बोले, ना माता, हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले पृथ्वी पर रहती है माया और माया सबको पकड़ लेती है। जिन देवी की हम कथा सुन रहे हैं ये देवी संसार में माया के रूप में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। ए भगवती, ए देवी, आप इस संसार में माया के रूप में विराजमान हो और माया के चक्कर में ही इंसान इस संसार में भटक रहा है। भला बताइए, सबको मालूम है कि हमें एक दिन मरना है, फिर भी हाय तौबा मची हुई है। ये माया ही तो है। हाँ, हम बड़े अमीर हो जाएं, हम बड़े लखपति हो जाएं, आदमी दिन भर रुपए के चक्कर में भटक रहा है। ठीक है, संसार में रुपया कमाना अच्छी बात है, लेकिन चाणक्य कहता है, अर्थशास्त्री चाणक्य कहते हैं, अति क्लेशेन ये धनः, बहुत ज्यादा परिश्रम करके जो रुपया कमाया जाता है, ऐसा रुपया हमें नरक की ओर ले जाता है। अरे भाई, रुपया क्यों? इस शरीर के सुख के लिए रुपए की जरूरत है, और शरीर की सुख शांति सब भंग हो गई जब रुपए पैसे कमाने के चक्कर में। तो क्या मतलब निकला रुपए का? तो संसार ये जानता है, लेकिन फिर भी हम सब भटक रहे हैं। ये माया ही तो है। अभी कोई विधान बना दिया जाए कि कोई नहीं मरेगा, या ये विधान बना दिया जाए कि जिसके पास 1 अरब रुपया हो जाएगा वो नहीं मरेगा, तब देखिए तमाशा। अभी तो अमीर गरीब सबको मरना है, तो ये हाल है। तो राधा जी ने कहा, बेटा सुख, तुम पृथ्वी पर जाओ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव बोले, ना माता, हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले पृथ्वी पर माया रहती है, और माया जो है ना, माया, ये माया सबको पकड़ लेती है, और माया जब पकड़ लेती है तो भजन में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, पाठ में मन नहीं लगता। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगर ने, सब जग को हरि माया जादूगर ने, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगर ने। माता जी, हम नहीं जाएंगे। तो राधा जी ने कहा, नहीं बेटा तुम जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे ऊपर में माया का कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे सुखदेव गोलोक धाम से नीचे राधा रानी के कहने से उतरे और कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रादुर्भूत हुए। सुखी के गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव सबसे पहले प्रादुर्भूत हुए। बर्फीली हवाएं चलने लगी। इधर पार्वती देवी ने भोले बाबा से कहा, ये जी नारद जी गए झगड़ा लगा दिए। नारद जी कहे, नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जो ज्ञान देता है उसको नारद बोलते हैं। और नैयायिक लोग कहते हैं, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन कर देता है वो है नारद। वैयाकरणी कहते हैं, जो दुनिया को ज्ञान देता है, नारम दादात इति नारद, जो दुनिया को ज्ञान दे वो नारद। भक्त लोग बड़े प्रेम से कहते हैं, नारद नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, जिसकी बात कभी झूठ नहीं होती। ग्रंथों में लिखा है, कोई भी पुराण उठाइए हमारी भारतीय संस्कृति का, तो उसमें नारद जी जरूर रहते हैं। अगर नारद जी नहीं रहेंगे तो सारा भारतीय संस्कृति का एक कोना सूना रहेगा। नारद जी जरूर रहते हैं। और नारदो देवदर्शनः, नारद जिसको जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, जिसको जिसको नारद मिले उसको भगवान जरूर मिले।
नारद के बारे में एक बात और है, आज लोग जरा सा ज्ञानी हो जाते हैं तो ये हमारे चेला नामधारी हैं, ये हमारे नामधारी चेला हैं। इस समय किसके कितने नामधारी चेला हैं, इसी की होड़ लगी हुई है। आवा 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 मंत्र ले ला, निगुरा नहीं रहना चाहिए। जिसको देखो मंत्र दे रहा है, सब गुरु बन रहे हैं। और जब 100-200 चेला हो जाएंगे तब कहेंगे भैया छोटा मोटा आश्रम हो जाता, ट्रस्ट का जो है रजिस्ट्रेशन करा लिए, निर्माणाधीन आश्रम, फलाना सरिया दिए तो कोई सीमेंट दिए, कोई रेता दिए, कोई मोरंग दिए, कोई सीमेंट दिए, कोई अपने पिता के पुण्य स्मृति में एक एक कमरा बनाए और बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बन करके तैयार हो गया, हो गए महंत। वो देखो पंडित जी जो टहलते थे अब वो महंत हो गए। भगत जगत को ठगत हैं, ताको ठगत हैं संत, और संतन को जो ठगत हैं ताको कहत महंत। तो जिसका जितना बड़ा आश्रम उतना बड़ा गुरु, जिसके जितने यूट्यूब पे फॉलोवर हो गए, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हो गए, उतना ही बड़ा महात्मा। गजब तमाशा मचा हुआ है। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन नारद जी का आश्रम पूरे, नारद जी के चेला पूरी दुनिया में है, लेकिन नारद जी का कहीं आश्रम नहीं है। भाव से बोलिए जय माता दी। तो ऐसे नारद जी गए, माता पार्वती बड़ा सम्मान की, बोले नारद बहुत दिनों बाद आए। तो नारद ने कहा माता जी अब कहीं आते जाते नहीं। बोले क्यों? बोले दुनिया में प्रेम ही नहीं रहा। तो माता पार्वती ने कहा नारद तुम्हारी टेंशन तो तुम जानो, मेरे भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि क्या बताऊं। मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते मेरे भोलेनाथ, हर बात बता देते हैं। तब नारद जी बोले हर बात बता देते? बोले हाँ। बोले माता जी तब तो ये जरूर बताए होंगे कि किसके मुंडों की माला पहनते हैं, क्योंकि भगवान शंकर खोपड़ी की माला पहनते हैं, खोपड़ी की माला। बड़े विचित्र हैं भोले बाबा। मन में आई ना हो लाश, एक दिन गई नी कैलाश। मन में आई ना हो लाश, एक दिन गई नी कैलाश। वहाँ शिव जी के अजब निशानी देखनी। भूत अंगना बहारे, भूत बर्तन खंगारे। हम तो भूत बहू का देत दाना पानी देखनी। हम तो मन में आई ना हो लाश, एक दिन गई नी कैलाश। वहाँ शिव जी के अजब निशानी देखनी। नारद जी कहे कि किसके खोपड़ी की माला पहनते हैं, आपसे बताए। माता पार्वती बोली नारद जी बताए तो नहीं। बोले हम तो चलते हैं माता नारायण। इतना पर्याप्त था। माता पार्वती नाराज हो गई। भोले बाबा आए, बोली ये जी आप किसके खोपड़ी की माला पहनते हो, बताओ। आज नारद के सामने लज्जित होना पड़ा। तो शंकर जी बोले देवी जितनी बार तुम मरी, ये किसी और के सिर नहीं है देवी मेरे गले में। जितनी माला है, जितने खोपड़ी है, जितने सिर हैं, उतनी बार तुम मर गई देवी। और जितनी बार तुम मरी तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए मैं ये माला पहन लेता हूँ, खोपड़ी की माला। माता पार्वती ने कहा ए जी ऐसी कौन सी दवाई पिए हो कि तुम नहीं मरे और मैं ही बार बार मर गई। कौन सी दवाई पिए हो कि हाँ तुम नहीं मरे मैं मर गई। भगवान शंकर ने कहा देवी हमने अद्भुत दवाई पिया है, जिसका नाम है अमर कथा, भागवतामृत अमर कथा।
माता पार्वती ने कहा हमें अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। माता पार्वती को नींद आ गई। 4 दिन तक तो माता जी बड़े प्रेम से कथा सुनी। 5वें दिन जब ज्ञान वैराग्य का वर्णन करने लगे और इसी अमर कथा के प्रभाव से वो जो अंडा था पीछे वो बैंडा हो गया और नन्हा सा सुख पक्षी निकला। भोलेनाथ के मुखारविंद से दिव्य अमर कथा को सुन करके आनंदित हो रहा है, प्रमुदित हो रहा है, गदगद हो रहा है वो नन्हा सा सुख पक्षी कथा के प्रभाव से। 4 दिन तक तो कथा हुई। अच्छा, भगवान शंकर पार्वती के सामने ये शर्त रखे थे कि देवी मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। अब तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, इसलिए बीच बीच में ओम ओम कहते रहना। एक पंडित जी थे, नहीं पता लगा आंख बंद करके हम कथा कर रहे हैं, सुनने वाला सुने न। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, नियम था कि आंख बंद करके कथा कहते थे। कथा कहने बैठे, ठंडी का दिन था, 5 बजे जो है कथा कहने बैठे, आंख बंद करके कथा कहना प्रारंभ किए। जब कथा शुरू किए तो पूरा पांडाल भरा हुआ था और जब कथा कहते कहते 10 बज गया। 10 बजे जब जयकारा लगाए, आंख खोले तो क्या देखते हैं, पूरा पांडाल साफ, एक भी आदमी कथा में बैठा नहीं था। केवल एक सज्जन बड़े प्रेम से हाथ जोड़े। पंडित जी कहे भैया बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम आप गांव में एक धर्मात्मा तो हो, इसी बात की खुशी है। तब वो आदमी बोला महाराज जो धर्मात्मा और महात्मा है वो ठीक ही हैं, ये दरी, ये टेंट, ये साउंड, ये सब हमारे ही है महाराज, और सामूहिक कथा है। हम सोच रहे थे कि हे भगवान पंडित जी कब कथा बंद करते, ये दरी ओरी उठा करके कमरा में कोठरी में बंद करके ताला लगाते, हमारी श्रीमती जी हमारे बच्चे सब रो रहे होंगे महाराज, जल्दी से बंद करते, ये हाथ जोड़ के इंतजार कर रहे थे, हमारी ड्यूटी है ये दरी उठाने की। भाव से बोलिए जय माता दी। तो शंकर जी कहे वो वाला हाल ना हो, इसलिए देवी आप बीच में ओम ओम बोलते रहना। 4 दिन तक तो माता जी बड़े प्रेम से कथा सुनी, अमर कथा। अब 5वें दिन शंकर जी ज्ञान और वैराग्य बताने लगे, सन्यास बताने लगे, साधु को, संत को, महात्मा को कैसे रहना चाहिए। दूध नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, संत के बड़े लक्षण हैं। दूध नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, संत को घी नहीं पीना चाहिए, काजल नहीं लगाना चाहिए, शीशा नहीं देखना चाहिए, पेड़ पर नहीं करना चाहिए, ग्राम्य गीत नहीं गाना चाहिए। साधु संत को बोले ग्राम्य गीत का है, बोले जिसमें नायक और नायिका के श्रृंगार का वर्णन हो, जो फिल्मी गाना है, ऐसे गीत साधु संत महात्मा को न तो गाने चाहिए और न तो सुनने चाहिए। संत का चरित्र, सन्यासी का चरित्र जब भोले बाबा बताने लगे, माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा, अन्यमनस्क हो गई। जगजननी भवानी अन्यमनस्क हो गई। ये जो हमारी माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं ना, अगर बहुत ज्यादा ज्ञान वैराग्य की कथा होगी, ये सब उठ उठ करके चली जाएंगी। मारा बहनी पंडित कौनो क्रिया के नहीं है, कौनो गौना उनाई गहते नहीं है, कौनो चुटकिल्ला कहते ही नहीं है। और जब बीच बीच में गौनई होती, जो पंडित खूब बढ़िया गौनई और देह भजन पे भजन गाते हैं, वही पंडित ये लोग हाईलाइट कर देती हैं, अरे ये बाबा बहुत बढ़िया है, वो नहीं बुलावा, वो गौनई गावत है। क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, इनको गीत संगीत से बड़ा प्रेम होता है। ये जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हुए, कभी देखिए ये झुंड की झुंड बैठेंगी, कोई सत्यनारायण की कथा हुई या कहीं विवाह हुआ, मटिमंगरा हुआ या दुरदुरिया माई हुई, तो जब यहाँ इकट्ठा होती हैं ये सब फंक्शन में, तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं के कभी संगीत पर ध्यान दीजिए। 4 वृद्धा इधर बैठ जाएंगी, 4 बुढ़िया इधर बैठ जाएंगी और सब कढ़ाएंगे, कढ़ावा बहनी, तो कहीं तू कढ़ावा बहनी,
तो जब कढ़ाएंगी तो उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा। वो कहीं अरे 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 तो यह रव से अरे 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 अरे। तो जिस समय ये गौनई गाती हैं समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। इनको गीत संगीत से बड़ा प्रेम होता है। और कहीं शादी विवाह हुआ तब देखिए जब ये गारी गाती हैं, शादी विवाह में जब कभी ये गौनई गाती हैं गारी, तब सुनिए। समधि कई मूछ जैसे कुकुरी कई पूछ जिया होय धका धक, ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया होय धका धक। केहू के एक आँख केहू के एक कौनाई, केहू के एक आँख केहू के एक कौनाई, जेकरे त एक कौनाई देखें टकाटक जिया होय धका धक, ऐसन बाराती ना देखे अभी तक जिया होय धका धक। केहू के एक मुँह केहू के एक कौनाई, केहू के एक मुँह केहू के एक कौनाई, जेकरे त एक कौनाई खाए गपा गप जिया होय धका धक। समधि कई मूछ जैसे कुकुरी कई पूछ जिया होय धका धक। भाव से बोलिए जय माता दी। तो माताओं को संगीत बहुत प्रिय होता है, ज्यादा ज्ञान वैराग्य की कथा अच्छी नहीं लगती, इनको गाने से बड़ा प्रेम होता है। अच्छा, एक और हम अनुभव कर रहे थे, पुरुष लोग होते हैं, जब पुरुष लोग कोई दुख पड़ता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, भाई हमारा तो सब बिगड़ गए। लेकिन ये माताएं ये जब रोती हैं दुख में, तो रोते समय भी दुख में जब रोती हैं तो उस समय भी ये गाती हैं, रोते समय भी। अरे मोरे माई, अरे मोरे बाबू, गजब चला गया बाबू, अब कैसे रह भाई, अब के का दिख भाई। अरे हमारा बाबू बहुत सुधियाब, लोटा लैके उतनी दूर चला जात रहा मोरे बाबू। रोते समय में भी ये गाना गाती है, रोतत बदती। जब शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी भी बड़बड़ाने लगी, और रोदत बदत गोस्वामी जी ने लिखा है, रोते हुए बड़बड़ाने लगी, गा रही है। शंकर जी घबरा गए, अरे देवी बस करो बस करो बस करो। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा, माता पार्वती को नींद आ गई। तो सुग्गे ने सोचा, ये कथा के मुख्य प्रसंग पर आते हैं, सुग्गे ने सोचा कि माता जी तो सो गई, ओम ओम बंद हो जाएगी, कथा रुक जाएगी। सो सुग्गा ओम ओम बोलने लगा। कथा पूरी हुई, शंकर जी जयकारा लगाए, माता पार्वती की नींद टूटी। माता जी ने कहा कि हाँ तो भोलेनाथ फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले क्या हुआ मतलब देवी? माता जी ने कहा ये जी मुझे क्षमा करिएगा, मैं सो गई थी। शंकर जी कहे सो गई थी सो गई थी? अरे अगर सो गई थी तो ओम ओम कौन बोल रहा था? शंकर जी पीछे निगाह दौड़ाए, वो नन्हा सा सुग्गा, भोले बाबा का तो दिमाग खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गए शंकर जी। उठाए त्रिशूल, मैं इसे मारूंगा। माता जी, माताएं बड़ी दयालु होती है ना, बड़ी कोमल होती। माता पार्वती ने हाथ पकड़ लिया, ये जी काहे जो है बच्चों जैसी हरकत करते हो? अरे पक्षी ही था, कथा सुन लिया, कथा सुन लिया तो आप मारोगे त्रिशूल लेकर के? शंकर जी कहे देवी मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, इसको बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, कथा सुना कैसे? माता पार्वती ने कहा हद हो गई, इसने कथा सुन लिया आप मारोगे? शंकर जी ने कहा देवी इसने कथा सुना,
मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन विधि विधान के विपरीत कथा सुना। ये पीछे बैठ करके कथा सुना, पीछे बैठ करके कथा सुनना अपराध है। सामने से कथा सुनी जाती है, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। कथा ब्रह्म विद्या है, मैं इसे मारूंगा जरूर। शंकर जी त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े, सुग्गा भगा। चार धाम दर्शन करने जाएंगे तो केदारनाथ धाम, केदार धाम से नीचे क्या पड़ता है? बद्री नारायण धाम। और बद्री नारायण धाम में वेद व्यास की कुटिया है, और उसी कुटिया में सरस्वती आश्रम है। ब्रज साहित्य में तो वर्णन आता है कि वेद व्यास की श्रीमती का नाम है बिटका देवी। सवेरे सवेरे का समय था, बिटका देवी को जम्हुआई आई। अच्छा, व्यास जी से कही रही थी कि बुढ़ापा आ गया, कोई बेटा बेटी हुआ नहीं, वंश परंपरा कैसे चलेगी, दिया जलाने वाला तो ड्योढ़ी पर कोई चाहिए। तो व्यास जी बोले, देवी भगवान का नाम लो, भगवान सब कल्याण करेंगे, सब भगवान कल्याण करेंगे। तब तक आ गई जम्हुआई। व्यास जी की पत्नी को जैसे मुंह खोली, ये सुग्गा उन्हीं वेद व्यास की पत्नी के मुंह में ही चला गया जैसे जम्हुआई आए। शंकर जी आए, त्रिशूल लेकर के चारों तरफ देखे, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के वापस लौट गए। तो ऐसे सुखदेव 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, और तब जाकर के व्यास जी के प्रार्थना करने पर बारंबार प्रकट हुए। तो ये तो 12 कल्प की सुखदेव की कथा है। ऐसे सुखदेव दिगंबर हैं, और उन्होंने विवाह नहीं किया। अपने पिता वेद व्यास से भागवत पढ़े और राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए। लेकिन हम लोग सारस्वत कल्प की कथा देवी भागवत में बैठे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मैं आपको सुखदेव की कथा सुना रहा हूं। एक बार की बात, दृष्ट्वा तामसिता पांगी, दूसरे एंगल से सुखदेव का जन्म है देवी भागवत में। दृष्ट्वा तामसिता पांगी व्यास चिंता परो भवत्, किं करोमि न मे योग्या देवकन्येयमाप्सरा। वेद व्यास जी बाल ब्रह्मचारी हैं। माता सत्यवती के गर्भ से पैदा जन्म अवतार लेने के बाद सीधे आ गए हैं और तपस्या कर रहे हैं। तपस्या एक दिन कर रहे थे तो अच्छा, वेद व्यास जी कुछ अपने मन में सोच रहे थे कि सारी दुनिया शादी विवाह करके आनंद के साथ में रहती है, मैं देखो इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, इस जंगल में माला जप रहा हूँ और हवन कर रहा हूँ। दुनिया वाले बड़े बढ़िया होते हैं, कितना अच्छा होता कि किसी कन्या के साथ हमारा भी विवाह होता, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे सब बाबा 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 कहते हैं। गृहस्थ के जीवन का बहुत बड़ा सुख होता है। एक गृहस्थ उस समय धन्य हो जाता है जब छोटा सा नाती ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर कहते हुए अपने दादा की दाढ़ी पकड़ करके लटकता है। इतना आनंद आता है गृहस्थ को, क्या करें। छोटा सा बच्चा पापा 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 कहते हुए जब मूंछ पकड़ करके लटकता है तो वो आनंद आता है कि क्या कहा जाए। एक कविता भी है, जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा ओपन योर माउथ हा हा हा। तो व्यास जी सोच रहे हैं कि हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। अब यही सोच ही रहे थे और अरणि मंथन कर रहे थे। हवन के लिए महात्मा अरणि मंथन करते हैं। काष्ठ और काष्ठ के घर्षण से जो अग्नि प्रकट होती है उससे हवन करना चाहिए, डायरेक्ट माचिस नहीं, अरणि मंथन। तो व्यास जी अरणि मंथन कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और यही सोच रहे थे मेरा भी विवाह हो जाए। उसी समय एक घृताची नाम की स्वर्गलोक की अप्सरा वेद व्यास जी के सामने से गुजरी। व्यास जी देखे, बोले क्या ये देव कन्या मेरे योग्य है? अरे हाय, अब मैं क्या करूं? मैं हवन कर रहा था और मेरे सामने से ये गुजरी।
व्यास जी थोड़ा सा चिंतित हो गए। अच्छा, ये अप्सरा भी डर गई। अरे बाप रे, यहाँ बाबा पूजा पाठ कर रहे थे और मैं इधर से गुजरी, कहीं ये बाबा नाराज हो करके मुझे श्राप ना दे दें। भय भीता ही संजाता सापम विसृजेत भयम। अरे दैया, ये बाबा साप दे देंगे तो मेरा क्या होगा। इस डर के मारे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वह अप्सरा एक सुग्गी का रूप बना ली, सुग्गी बन गई। अप्सरा थी स्वर्गलोक की। सा कृत्वाथ सुखी रूपम निर्गता भय विह्वला। एक सुग्गी का, सुखी का रूप धारण करके भगी बड़े जोर से उधर से। और इधर व्यास जी आश्चर्य में हो गए और उसी अप्सरा को देख करके व्यास जी विकार ग्रस्त हो गए। और जब विकार ग्रस्त हुए, अरण्य मंथन कर रहे थे। मंथनम कुर्वस्तस्य मुनेरग्निर्चिकीर्षया। जब वेद व्यास जी विकार ग्रस्त हुए तो जो व्यास जी का तेज था वो अरणी पर गिरा और उसी से जो है सुखदेव का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तेजो रूपी सुको जातो अप्यरीर्गर्भ संभवः द्वितीयोऽग्निरिवात्यर्थं दीप्यमाना स्वतेजसा। ऐसे तेजस्वी बेटे का अवतार देख करके व्यास जी बड़े खुश भी हुए, बड़े प्रभावित हुए। और व्यास जी ने कहा, हे बेटा, तुम विवाह करो और गृहस्थ धर्म अपनाओ। सुखदेव बोले, ना पिताजी, हम गृहस्थ धर्म नहीं अपनाएंगे, हम तो महात्मा बन करके सारी दुनिया में विचरण करेंगे। जो आदमी शादी विवाह कर लेता है उसकी जिंदगी नरक हो जाती है, सारा ज्ञान भूल जाता है। व्यास जी समझाया, नहीं बेटा, विवाह करो। उच्च कोटि का संत वही होता है। आश्रमाद गच्छेत, जो आश्रम से आश्रम की ओर जाता है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, बाल्यकाल में जम करके पढ़ाई करना चाहिए। यौवने विषयेषणाम, युवावस्था में गृहस्थ सुखों का उपभोग करते हुए गृहस्थ धर्म धारण करके खूब रुपया पैसा कमाना चाहिए। और वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और जब 60 साल की अवस्था हो जाए, बेटा बेटी अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाएं, तो बेटा बेटी को का विवाह करके घर गृहस्थी का भार उन्हीं के ऊपर में सौंप करके 60 साल के बाद धर्म करना चाहिए। 60 साल में थोड़ा शरीर कुछ कुरकुर रहती है, 4 धाम की यात्रा करिए, बद्री नारायण जाइए, केदारनाथ धाम जाइए, ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ। ये दुनिया में जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, गुरु मंत्र लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। वृद्धावस्था में मोह नहीं करना चाहिए। बहुत समझाए, बहुत समझाए, बहुत समझाए, लेकिन सुखदेव की समझ में नहीं आया। तब वेद व्यास जी ने सुखदेव को भेजा है राजा जनक के पास। राजा जनक को जब गुरु बना करके राजा जनक ने सुखदेव को समझाया गृहस्थ का धर्म कैसे रहना चाहिए, तब सुखदेव की समझ में आया और सुखदेव वापस आए। और देवी भागवत महापुराण के अनुसार सुखदेव जी का विवाह भी हुआ है और सुखदेव जी के 4 बेटा और 1 बेटी भी हुई है, देवी भागवत सारस्वत कल्प के अनुसार। अब बड़े आश्चर्य हुए सौनकाद ऋषि, ए सूत, तुम तो हमें बड़ी गजब की कथा सुना रहे हो। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया वेद। अच्छा, वेद व्यास और सत्यवती का विवाह कैसे हुआ? वेद व्यास सत्यवती के गर्भ से कैसे पैदा हुए, ये बताइए। वेद व्यास इतने बड़े महात्मा, तब सूत जी कहते हैं, आश्चर्य कर्मे तत्ते
वचनम गर्भहेतुकम संदेहोत्र समोत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विनां। जैसा कि पूर्व में आया, पाराशर ऋषि जा रहे थे, मत्स्य कन्या नाव से पाराशर ऋषि को जब उस पार करने लगी तो ये भगवती की माया है। पाराशर जैसे महात्मा विकारग्रस्त हुए और तो उस कन्या ने कहा, बाबा ये ठीक नहीं है, अरे मैं नीच जात की हूं, मेरे शरीर से बदबू आती है। बोले अब तुम मत्स्य गंधा होगी, तुम आज से अभी तुम मत्स्य गंधा हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम योजन गंधा हो जाओ, तुम्हारे शरीर से दुर्गंधी नहीं आएगी, 1 योजन तक तुम्हारी जो है खुशबू जाएगी। बोले बाबा ये दिन है, बोले जाओ मैं कोहरा कर देता हूं। तब जाकर के बड़ी बड़ी लीला कहानी के बाद वेद व्यास का जन्म उन्हें सत्यवती के द्वारा हुआ और उस समय सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था। अहो मंद बुधेर द्विजोयम गृहेस्य जले मग्न एवाद्य मां मयि गृहीत्वा मनो व्याकुलं पंच बाणाति विद्धं न कोपि शक्त प्रतीपं हि कर्तुं न कोपि शक्त प्रतीपं हि कर्तुं। तो वेद व्यास का जन्म हुआ और बाद में इन्हीं सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ हुआ। अच्छा, सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये जो शांतनु है